आज के इस नगर पालिका ढूंढलोद को बनाने पर ढूंढलोद नगर पालिका की तरफ से एक सम्मान समारोह कह दो या प्रेम कह दो या बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों का आशीर्वाद कह दो, मातृशक्ति का आशीर्वाद कह दो, ऐसे इस सम्मान समारोह में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में पधारे जीतनाथ जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का हो या शोभा बढ़ाने के लिए आपके ढूंढलोद ठाकुर साहब राघवेंद्र सिंह जी, अब मंच पे क्या ये प्रभु की लीला है, क्या उसकी माया अपरंपार है। मैं समझता हूं जहां तक इस गांव को कभी ये पता नहीं था कि ये कभी नगर पालिका भी बनेगा क्या। इसे ढूंढलोद नगर पालिका के मैं अब चेयरमैन कह सकता हूं हरपुल जी पूनिया, आपको और आपके वाइस चेयरमैन और 21 पार्षद आप सबको और पूरे गांव को बहुत बहुत बधाई नगर पालिका बनने की। इसके साथ इस नगर पालिका बनने के उपलक्ष्य में हमारी विधानसभा के वो जनप्रतिनिधि जिन लोगों ने निश्चित रूप से नगर पालिका बनाने में सहयोग किया है, पूर्व चेयरमैन और सैनिक समाज के अध्यक्ष सम्मानीय सुरेंद्र जी, जिला परिषद सदस्य आदरणीय बड़े भाई साहब बीरबल जी गोदरा साहब, रामनिवास जी डूडी निघाल पंचायत समिति सदस्य और पंचायत समिति सदस्य और सरपंच, ये दोनों ही पद को पाने के भागीदार और इस नवलगढ़ के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी को एकजुट करने में जितना प्रयास सुभाष जी लामा ने किया, मैं उनका हृदय की गहराई से ये सम्मान करता हूं कि ये जो कुछ भी समय आया है आप सबकी बदौलत है, इस मंच की बदौलत है। हमारे घोड़ीवाड़ा खुर्द के सरपंच आदरणीय रघुवीर जी झूरिया और राहुल जी छोटवाड़ा, पंचायत समिति सदस्य आदरणीय प्रताप जी पूनिया और देवपुरा बनी सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय रजनीश जी पूनिया और ऐसी ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कड़ी की ओर जोड़ने वाले जिला परिषद सदस्य का जिम्मा भी आपके पास है, अर्जुन जी वाल्मीकि गोठड़ा, और आप सरपंच भी गोठड़ा के हो। इस पार्टी की कड़ी को मजबूत करने के लिए आप लोगों ने खूब मेहनत की है। अब ये नगर पालिका कैसे बनती है, लेकिन मैं मंच पे हमारे आदरणीय कर्णीराम जी सरपंच परसामपुरा और कई हीरा तो बाकी रह गया, पर भाई बात है ना, ढाका की ढाणी के सरपंच प्रमोद जी, इस नवलगढ़ विधानसभा में सबसे शानदार जानदार
लीड दिलाने वाले प्रमोद जी, और मैं गुरुजी से खूब ज्यादा वैसे पिछले समय से ही परिचित हूं, और ये नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र नहीं, जिला भी आदरणीय केडी जी, गुरु जी यादव जी से हम सब लोग इनके आशीर्वाद से, इनका आशीर्वाद लेकर ही हम चले। आज ये मंजिल जो हासिल हुई है वो गुरुजी और आप सब इस डुंडलोद के प्रबुद्धजन, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति और यहाँ के व्यापारी, पूरी नगर पालिका डुंडलोद का यह आशीर्वाद रहा शानदार जानदार। इसकी वजह से आज मैं आपके बीच में एक नवलगढ़ का विधायक के रूप में बोल रहा हूं, पर मेरा ये पहले से मन था। मुझे किसी ने कभी भी ये नहीं कहा है कि डुंडलोद को नगर पालिका बनाना चाहिए, पर ये मेरे विचार थे और विचार है। राजस्थान के अंदर आपने समय से पहले, और जब समय बदलने की व्यवस्था आपकी नजरों में आई कि अब की बार राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है और निश्चित रूप से नवलगढ़ में हमें परिवर्तन लाना है, इसको लेकर के नवलगढ़ विधानसभा में और इस डुंडलोद ग्राम नगर पालिका के हर एक नौजवान बुजुर्ग ने कमर कस ली थी। हर हालात में नवलगढ़ में परिवर्तन होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। आपकी सूझबूझ से जब अच्छी सरकार बनी तो मेरा भी अपने आप मन में विचार आया कि हमें डुंडलोद को निश्चित रूप से नगर पालिका बनाना चाहिए। ये नगर पालिका मात्र आप ही के आशीर्वाद से बनी है, आप ही की देन से बनी है, आप ही के बताए हुए मार्ग से बनी है। राजस्थान में 7 नगर पालिका बनी है, जिनमें से आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं नवलगढ़ के। नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग कि 7 में से 2 नगर पालिका आपकी नवलगढ़ को मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज इस सम्मान समारोह के माध्यम से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का भी आप डुंडलोद नगर पालिका इस बजट में देने पर आप सबको दोनों हाथ उठाकर ताली बजा करके उनका यहां से अभिवादन स्वागत करना चाहिए। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे एक बार भी ये नहीं कहा कि इस प्रदेश की इस बजट में 7 नगर पालिका में से 2 तो आप अकेले ही ले जा रहे हो, लेकिन उनका मन, उनका प्रेम, इतना आशीर्वाद मिला कि मैंने 2 ही मांगी और 2 ही दे दी। आज यदि विकास की बात करें हम, तो वो विकास की ताकत भी आप ही ने बनाया है, क्योंकि प्रदेश लेवल पर एक चर्चा का विषय था कि नवलगढ़ में कभी बसपा, कभी निर्दलीय, कभी कांग्रेस, पर यह पहली बार जो परिवर्तन हुआ ये उसकी सौगात मिली है। मैं आपके आशीर्वाद से कहना चाहता हूं, जो कुछ हो और सब कुछ आप हो, आप ही की वजह से ये नगर पालिका डुंडलोद बनी है। तो ये प्रदेश की सरकार ने तय किया कि 70 साल का रिकॉर्ड यदि नवलगढ़ की जनता ने सोच समझकर तोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है, तो नवलगढ़ के विकास के लिए जो नवलगढ़ का विधायक, नवलगढ़ की जनता जो आवाज करेगी वो नवलगढ़ को मिलेगा। आपने देखा होगा पहले ही बजट में दिघाल से लेकर
सांडासी, मांडासी, घोड़ीवारा, मुकनगढ़, छोटवारा, डूमरा, मैं कई गांवों के कई काम तो ऐसे हैं जो आपको गिना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि देने वाले ने ऐसे छप्पर फाड़ के दे दिए कि मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि इतना बजट प्रदेश के एक मंत्री और दो विधायक और एक भगवान महादेव का 500 सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर एक मगरा पर जाते हैं, पहाड़ी पे छोटी पे, तो वहां एक बड़ा मंदिर है और 3 विधानसभा के कोने पर लगता है वो, और एक वहां कैबिनेट मंत्री है और एक विधायक 6 बार जीता हुआ है और दूसरे विधायक 3 बार जीते हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हम 500 सीढ़ियों का रोपवे नहीं ले गए, आप 3.5 किलोमीटर तक रोपवे ले जाने की ताकत कैसे बनाई? ये हमारे साधु संतों का आशीर्वाद। मैंने उनको कहा था कि मैं पिछले लगातार बजट से पहले ही, जब बजट की तैयारी चल रही थी, मैं 3 महीने तक जाखल, नवलगढ़, जयपुर लगातार चलता रहा और मैंने किसी को भी ये नहीं तय किया, ना बताया कि बजट में ये लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे झूठे ढोल नहीं बजाने थे। मैंने झूठे ढोल बजाने वाले विकास पुरुषों को पहले देख लिया, जिन्होंने सिर्फ यहां की जनता को भ्रमित किया और कोई विकास नहीं किया। जब 24 कोसी परिक्रमा की बात चली तो उन्होंने कहा कि इस पे क्या होगा, क्या लगेगा। मैंने कहा जब सरकार बजट इतना अच्छा शानदार राजस्थान की सरकार लेकर आ रही है, भजन लाल सरकार लेकर आ रही है, तो 24 कोसी परिक्रमा में 150 करोड़ रुपए लग भी जाए तो क्या पीढ़ियों से हमारी माताएं बहनें ऐसे रास्ते से गुजरती है। और आज तक कभी किसी ने लोहारगढ़ धाम की को किसी ने शुद्ध नहीं ली। 1952 से लेकर आज तक पहली बार आपकी ताकत से यह है कमल के फूल को खिलाने का प्रतिफल जो मिला है, यह है डबल इंजन की सरकार का आशीर्वाद। जो ही मैं पूरे विधानसभा की अब चर्चा करूंगा लंबी चौड़ी, तो मैं पूछना चाहता हूं, 10 मिनट का ही काम है, सब बता देना भी चाहिए। एक बार नवलगढ़ में नगर पालिका की मीटिंग हुई तो मेरे साथ सुरेंद्र जी सैनी साथ में ही थे और ये इतनी बड़ी समस्या खातियों की ढाणी और वहां रोज डंपर ट्रॉलों की वजह से जाम लगना घंटे घंटे तक। तो मैंने उसी दिन तय कर लिया था, मैंने इनको नहीं कहा था कि बाईपास बनाएंगे, मैंने तय कर लिया था बाईपास इसी बजट में लेकर आएंगे। 36 करोड़ की लागत से वो बाईपास मुआवजे के साथ, किसानों को मुआवजा मिलेगा। और मुआवजे से पहले अभी मीटिंग हुई थी कलेक्ट्रेट में, तो मैंने पूरी विधानसभा की डीएलसी सोच समझ के डीएलसी की रेट बढ़वाई, किसान को कब कितना फायदा होना चाहिए, और पूरी तरीके से। तो मैं आज ये कहना चाहूंगा, मेरे जाखल ग्राम में और कांग्रेस के राज में बाईपास निकली थी और एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। किसानों की जमीन गई। बाईपास तो कभी भी बन सकती थी, पर यह तो तय करना चाहिए कि सरकार का पैसा, जब किसान की जमीन जा रही है तो जरूर किसान को पैसा दिलवाना चाहिए। नवलगढ़, जब नवलगढ़ में बैठकर नवलगढ़ का नक्शा बनाया गया तो उसमें यह तय था कि मुकनगढ़ में गंदे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, निकासी की। 10 करोड़ रुपए मुकनगढ़ को गंदे पानी को निकासी के लिए, और मुकनगढ़ शहर में कई रोडें मिली है। आपके घोड़ीवारा सरपंच साहब विराजमान है, 5 करोड़
44 लाख के आसपास की तो रोडें इनको अकेलों को ही मिली है। अब देख लो, यह है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का तोहफा। मुझे डिघाल में जब कार्यक्रम में आदरणीय रामोदार जी या विराजमान थे, अभी आपने कहा था पीएससी से सीएससी बननी चाहिए पहले ही बजट में, और मैं समझता हूं डिघाल के आसपास की साइड रोडें भी नहीं छोड़ी होगी। आप जाखल की बात करोगे तो मैंने पहले सोचा भी था कि हमारा छोटा गांव है डुमलोद के सामने, पर मैंने कहा जब इतना विकास का कार्य पूरी विधानसभा में हो रहा है तो कम से कम जिस गांव में मैं जन्मा हूं उस गांव को तो कुछ आपको देना ही चाहिए। क्या चाहिए? मैंने कहा इसको भी नगर पालिका बनाओ। तो आपके सामने है खिरोड़ को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, जाखल को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, गोलाना के आसपास की 11 ग्राम पंचायतें नांगल जाती थी और पीडीओ से बिजली के काम के लिए आईएन ऑफिस अब गोलाना में होगा। इतनी हालात खराब कर रखी है उधर बदमाशों की वजह से। देवप्रावणी में पुलिस थाना, सबसे पहले जब हमें 5 करोड़ की रोडें मिली थी तो 3 करोड़ की लागत से कारी जाखल सोथली बुगाला को बाईपास, 80 लाख रुपए की रोड पुजारी की ढाणी, बड़वासी में, मतलब मैं पूरी विधानसभा की आपको चर्चा करूंगा तो आपको ये लगेगा कि ये विकास की बातें तो आपको सुनकर अच्छा लगेगा, पर हमारी मातृ शक्ति बहुत देर से विराजमान है, घर पे जाने का समय हो रहा है। पर मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि जो आपने मेहनत की है 2023 के चुनाव में, उसका रिजल्ट विकास के रूप में आपको लगातार निरंतर देता रहूंगा। और उसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि समस्या नवलगढ़ में बहुत ज्यादा है, और जब से मैंने ये पद संभाला है आपके आशीर्वाद से 140 ट्यूबवेलें पानी की, पूरी विधानसभा में पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि 140 ट्यूबवेलें सूख चुकी है, पानी का स्तर नीचे गिर चुका है, चला गया। रोडों की हालत आपने देखी होगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मातृ जल जीवन के मिशन को लेकर के मोदी जी की जो सबसे लोकप्रिय योजना थी उसको भ्रष्टाचार के जहाज में उतार दिया। घर घर नल पहुंचना चाहिए था, नल से पानी पहुंचना चाहिए था। हालात ये होगी कि हम गांव में घूम भी नहीं सकते हैं, टूटी हुई रोडें तोड़ दी गई, अंदर पाइपें डाली नहीं गई, कनेक्शन कहां से होंगे, ऐसी स्थिति कर दी, टंकियां खाली पड़ी है, सही तरीके से काम नहीं हुआ। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि पहली बार इस भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई जांच कर रही है। एंटी करप्शन की यह विभाग या कलेक्टर साहब ने जो कमेटी को गठित करते हैं उसकी जांच तो हमने बहुत बार सुनी है, पहली बार इतना भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, बहुत बार लोग कह रहे थे पिछले दिनों में कि बिजली की समस्या है। समस्या की खान कौन थे? हम ही तो थे। पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कोई भी बिजली उत्पादन के लिए एक भी इकाई नहीं लगाई, सारा 5 साल होटलों में खत्म कर दिया उन लोगों ने। और हालात ये कर दी कि पड़ोसी लोगों से, पड़ोसी राज्यों से बिजली उधार ली गई। और जो ही राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई, भजनलाल सरकार ने वो उधारी बिजली भी वापिस चुकाई और राजस्थान की जनता को महंगी बिजली खरीद करके दे करके कैसे जैसे कर करके ये गर्मी का समय निकाला। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पिछली जो गवर्नमेंट ने और पिछले विधायकों ने और उस गवर्नमेंट के लोगों ने, उस गवर्नमेंट में जो अधिकारी लगे हुए थे उन लोगों ने
मिलकर के इतना भ्रष्टाचार किया कि राजस्थान को बेच दिया। आप उठा करके देखो, नवलगढ़ की नगर पालिका में एक पैसा नहीं है काम करने के लिए। ये हालात कर दी थी, तो हमें मतदान करते समय, सरकार बनाते समय ये सोचना चाहिए कि हमारी कौन सी ऐसी सरकार है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो देश हित में, राष्ट्र हित में, जनता के हित में काम करेगी। उनको जरूर चुनना चाहिए। हम सबको विकास को याद रखना चाहिए, विकास का साथ देना चाहिए, क्योंकि लोगों ने विकास की चादर ओढ़ करके सिर्फ चर्चाएं की है, गाथाएं गाई है, ढोल बजाए उन लोगों ने, हमने विकास किया, हमने विकास किया। नवलगढ़ को विकास के पथ से भटकाया है इन लोगों ने। तो मैं आज आप सबको आपके बीच में यही कहने आया हूं कि आने वाले समय में ये नवलगढ़, आप जिस तरीके का सोच रहे हो नवलगढ़, मैं बिल्कुल संकल्प लेकर के निकला हूं। मैं भी नाथ जी का शिष्य हूं और जो सोच करके चलता हूं उससे पहले मेरे गुरुजी मुझे रास्ता बता ही देते हैं। तो मैं नवलगढ़ की विकास के लिए आपको गारंटी देता हूं, आने वाले 4 साल के अंदर अंदर आप इस नवलगढ़ की स्थिति को देखना, नवलगढ़ विकास के कौन से पायदान पे पहुंचता है। अभी तो सिर्फ नगर पालिका की आपके सामने नोटिफिकेशन ही जारी हुआ है। जब नगर पालिका की सारी बिल्डिंगें बनेगी, नगर पालिका के अंदर सारे काम होंगे, विकास के बजट आएगा, सारी व्यवस्थाएं होगी, उस दिन आप कहोगे कि अब हम डुंडलोद में घूमने जा रहे हैं किसी उद्यान में। उस दिन आप कहोगे हमें अच्छी रोडें मिल रही है, हमें अच्छी लाइटें मिल रही है। उस दिन आप सब स्वयं कहोगे ये नवलगढ़ में थारी नगर पालिका के लाइट। मैं जब इसमें चुनाव में चारों तरफ घूम फिर के देख के आया था, तो उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि यहां की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से नगर पालिका के लायक है। पर आप सबका आशीर्वाद था तो सागे सागे काम जाखड़ को भी काट लियो, बस तो ही मांग लो। आपका मैंने खूब समय लिया, आपने ऐसे समय पर आपने अपना कीमती समय निकाला। आप सब लोग इतने एकजुट होकर, एक साथ होकर के नवलगढ़ के भविष्य के लिए, नवलगढ़ के विकास के लिए जब जब समय की जरूरत पड़ती है तो आप लोग खूब संख्या में पधार करके आप अपने ही बेटे और साथी को जब ये ताकत देते हो तो निश्चित रूप से ऊर्जा मिलती है और मन में एक विचार आता है कि हमें निश्चित रूप से विकास के लिए लगा रहना चाहिए। मैं आपको ये संकल्प लेकर के यही कहना चाहूंगा, नवलगढ़ के विकास के लिए कभी नहीं रुकूंगा, ना कभी थकूंगा, ना भ्रष्टाचार होने दूंगा और ना गुंडा राज होने दूंगा। मैं नौजवान साथियों को विशेष कर ये कहना चाहूंगा, जो नवलगढ़ विधानसभा के अंदर मैं युवाओं को ये आज ये विशेष निवेदन करना चाहता हूं इस नवलगढ़ के अंदर और डुंडलोद के इस नगर पालिका के कार्यक्रम में, कि आप लोगों को गुंडागर्दी और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कई सालों से ऐसा इस नवलगढ़ में चल रहा है ना, उससे हमें दूर होकर के एक नया इतिहास कायम करना चाहिए, क्योंकि हमारे नवलगढ़ के विकास के लिए ये अच्छा नहीं है। हमें एक अच्छी अलग पहचान बनानी चाहिए नौजवान साथियों को कि हमारी टीम किसी और की सेवा के लिए है, हम सबके साथ के लिए खड़े हैं, अच्छे के साथ के लिए खड़े हैं, नवलगढ़ के विकास के साथ खड़े हैं। ऐसा ही आप सबको अपनी भावना में, आपके मन में विचार लाना चाहिए। इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देते हुए पूरी नगर पालिका को प्रणाम करते हुए, आपने खूब शानदार समय दिया, आपने जो मुझे प्रेम दिया है, बुलाकर जो आशीर्वाद दिया है, पूरे मंच को प्रणाम करते हुए, पूरे डुंडलोद नगर पालिका को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब, नमस्कार। और आप सबसे निवेदन, केवल 5 मिनट आप और बैठेंगे, फिर व्यवस्थित रूप से उस कार्य